जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। आज बड़ा ही हर्ष का दिवस है। एक के बाद एक आपको लॉटरी मिल रही जा रही है। ज्ञान के प्रकाश फैलाने वाली हमारी ज्ञान गंगाएं, सरस्वतियाँ, जिनके प्रकाश से सारा विश्व ही प्रकाशित हो रहा है, जिनकी वाणी का लाभ हर एक ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति की तरफ ले जा रहा है। तो ये बाबा की और ड्रामा की प्रेरणा है, जो हर एक ब्राह्मण आत्माओं को चार्ज करने के लिए समय प्रति समय ड्रामा इन्हें डायरेक्शंस देता है और इन्हें संकल्प उठता है। तो ऐसा ही कहेंगे कि बाप दादा की प्रेरणा से ये राजयोगिनी बहनें, फरिश्ते बहन हमारे बीच में आज आए हैं। तो आज हम जोर से करतल ध्वनि से इनका शिवमणि के आंगन में स्वागत करेंगे। आप दीदी जी के नाम को तो जानते ही है मेजॉरिटी। मीरा बहन जी इनका शरीर का नाम है और बाबा ने आपको बेहद विश्व के परिवर्तन के लिए ऐसे ऐसे स्थान के लिए चुना है और जहाँ पर आप बहुत विशेष रूप से सेवाएं दे रहे हैं। हम सब मिलकर के 3 बारी ओम शांति कहेंगे तो दादी जानकी तक पहुंच जाए। ओम शांति। Good morning, golden morning और हैप्पी दीपावली। भले देरी से, फिर भी हमारे लिए तो हर दिन दिवाली है, हाँ? क्योंकि जो भविष्य में सतयुग में हर दिन दिवाली मनाते, उसका संस्कार अभी से ही भरना है ना। तो हमको अचानक यहाँ 3 दिन रहने का चांस मिला। तो मैंने सोचा कि उसको हम पूरा ही सफल करें। और जब भी हम नीचे रहते हैं, ओम बाई सदैव हमको फ़ोन करता है, परंतु इस बार उनको पता नहीं था कि हम यहाँ पर आए हैं 3 दिन के लिए। तो मैंने खुद ही फ़ोन किया। आज सवेरे कोई प्रोग्राम नहीं था, तो मैंने कहा कि ज़रूर हमारा मधुबन में आना सफल तब जब हम आपके पास एक बारी विजिट करेंगे। भले ग्लोबल हॉस्पिटल में ऊपर कई बार बोलते, पर होता नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। परंतु जब हम नीचे आते हैं तो ज़रूर आपसे मिलने के लिए आते हैं, हाँ? तो आप आत्माओं से विशेष प्यार है। क्योंकि हम सब एक परिवार के हैं ना, हाँ? तो ऐसे जब परिवार के भाई बहनें मिलते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? हाँ, क्या हाल चाल है? हाल चाल पूछा जाता है ना, हाँ? क्योंकि परिवार के हैं। सतयुग में तो नहीं पूछेंगे, वहाँ तो सबको पता है, हाल भी ठीक है, चाल भी ठीक है। तो आप सब क्या जवाब देंगे? हाँ, क्या हाल है और क्या चाल है?
है फरिश्तों का चाल और खुशहाल। हाँ, खुशहाल, सदा खुश रहते हो। तो आज बाबा ने वरदान में 2 बातें कही। नहीं, खुश नसीब बाद में, खुशहाल पहले। जो खुशहाल रहते हैं सदा, वो दूसरों को अपने जीवन द्वारा इतनी खुशी देते हैं, उसकी नसीब में खुशी बढ़ता जाता है। खुश नसीब बनने की विधि खुशहाल रहना। तो हमारा सदैव हम खुशी में रहेंगे, तो हमको देख करके जो लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो वो हमारी नसीब, हमारी तकदीर में खुशी का खजाना बढ़ता जाता है। तो अव्यक्त बाबा ने भी लास्ट मुरली में, 2 नवंबर की मुरली में यही पाठ हमको पक्का कराया। बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, खुशी न जाए। गुलजार दादी का भी यही कहना है, मरने का भी हालत आ जाए, मरो भी खुशी खुशी से, फिर आपका दूसरा जन्म भी अच्छा मिलेगा। आज भी बाबा ने कहा, कल भी साकार मुरली में, कोई भी शरीर की बीमारी आ जाए, व्याधि आ जाए, शरीर के बारे में सोचेंगे तो व्याधि बढ़ता जाएगा। परंतु जो कुछ करना है शरीर को करो, परंतु वो शरीर का जो व्याधि का जो दुख है वो मन में ना चली जाए। ये हमने दादी जानकी से, दादी प्रकाशमणि से, दादी गुलजार से सीखा है। कितनी बार हम लोगों ने देखा दादी गुलजार की तबीयत इतनी खराब रहती थी, कई बार हमने सुना है इंजेक्शन डॉक्टर देख करके फिर इंजेक्शन ले करके दादी आते थे गद्दी पर बैठ के बाबा की प्रवेशता के लिए। माना इतनी सैक्रिफाइस, रथ को तैयार करके फिर डिटैच हो जाना। ऐसे कई बार हम लोगों को पता नहीं होगा, हमको पता है। माना शरीर को कुछ भी होता रहे, वो तो हिसाब किताब है ना, वो तो हम अवॉइड तो कर ही नहीं सकते। चलो बाबा की याद से सूली से कांटा हो जाएगा, परंतु दुख नहीं करना है। यहाँ पर तकदीर नहीं पीटना है, हाय हाय नहीं करना है, उससे हमारा कर्म बढ़ जाएगा। अभी तो क्या सीजन है पुरुषार्थ में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का, है ना। बाप समान बनने का, बाप को रिटर्न देने का। तो एक निशानी है कि हम कर्मातीत अवस्था के समीप आ रहे हैं। माना कर्मों का हिसाब किताब ब्राह्मणों को भी चुकता करना है, ऐसा नहीं बाहर वालों का ही है, परंतु दुख नहीं मन में हो। शरीर की भोगना है, परंतु मन में दुख नहीं हो, तो इससे काफी सेवा हो जाती है। तो हमारा कर्म से, हम कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं, परंतु इसी स्थिति में रहने से दूसरों का भाग्य हमारे धारणा द्वारा होगा। आज बाबा ने क्या कहा, सर्विसेबल माना हड्डी धारणा चाहिए। मैं इस पर विचार सागर मतन करती थी। हड्डी धारणा का मतलब क्या, ऊपर ऊपर की नहीं, माना निरंतर निरंतर धारणा चाहिए। तो माना जब लोग देखते हैं, इंसान है आखिर, दर्द भी हो रहा है पर शिकल में दुख नहीं है, तो उनको जो प्रेरणा मिलती है ना, वो भाग्य बनाने का, हमारा हिसाब किताब चुकतू करने में भी
हम दूसरों का भाग्य बना सकते। आपको दादी गुलजार का उदाहरण मालूम होगा ना। दादी ने जब ऑपरेशन कराया कैंसर का, तभी डॉक्टर अशोक मेहता ने उनकी ऑपरेशन किया। तभी वो ज्ञान में नहीं थे। तो आज ऑपरेशन किया, नेक्स्ट डे मिलने के लिए गए, तो वैसे डॉक्टर पूछते हैं ना पेशेंट को कैसे हो। यह तो पेशेंट डॉक्टर को पूछ रहे, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हाउ आर यू। डॉक्टर को तो शॉक आया। फिर पूछा दर्द है क्या, बोला नहीं। वो डॉक्टर ने इंसिस्ट किया दर्द होना ही चाहिए, बोला नहीं है। वो भी दर्द होगा तो भी जैसे चींटी के माफी कुछ होगा, यू नो। तो डॉक्टर को बहुत आश्चर्य लगा, ये तो फ्रेश ऑपरेशन कल हुआ है, तो ये तो कोई विचित्र पेशेंट है, इसके पास मनोबल होगा कुछ। तभी दादी से पूछने लगे। तो यानी मतलब कि हम चुप तो कर रहे हैं, परंतु हमारी चुप्तू में भी दूसरों का भागी बन रहा है। इसको कहा जाता है काट, सूली से कांटा नहीं, कांटे भी नहीं, फूल, कॉटन फूल भी नहीं फूल के समान। तो ये हमको नोट करना है अपने जीवन में। हमने अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने के कारण से कितनों का भाग्य हमने बनाया। आप जानते हैं ना, निर्वैर बाई का जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, तो तभी उनको ये प्रेरणा मिली ग्लोबल हॉस्पिटल का। तो उसी हॉस्पिटल से कितनों का पुण्य बन गया है ना। ऐसे हमको देखना है। दादी गुलजार के ऑपरेशन के निमित्त अशोक मेहता ज्ञान में आ गए। तो यदि हमको देखना है कि हमने कितनों का भाग्य बनाने के निमित्त बने, तो माना हमको एक्सेप्ट करना है दिल से। इसके लिए जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं है। हाँ? उसमें भी हम खुश रहे। जैसे मम्मा को भी कैंसर था, डॉक्टर ने तो बता दिया था 15 दिन ही है, यू नो। तो जब हॉस्पिटल में थी मम्मा, तो बिस्तरे पर सोई थी, तो एकदम हर्षित मुख, चेहरा मुस्कुराता हुआ। उसकी ब्राह्मणी बाजू में बैठी थी, वो तो ऐसे चिंता में, वो मम्मा की बीमारी का सुन करके डॉक्टर आया तो कंफ्यूज हो गए, पेशेंट कौन है डॉक्टर कौन, यू नो, क्योंकि वो ब्राह्मणी पेशेंट लगती थी, मम्मा तो पेशेंट तो लगती नहीं थी, उनका तो फाइनल स्टेज कैंसर था। तो यानी हम सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो, यू नो। तो उसी समय हम अपनी कारण नहीं ढूंढना है। एक बारी दादी जानकी ने अनुभव सुनाया था। दादी तो सदैव कहती थी, मैं कभी भी शरीर की बीमारी का कारण देख करके सेवा से अपने को वंचित नहीं करती हूँ। ये मेरा प्रिंसिपल है। शरीर की बीमारी हिसाब किताब चुकतू करने के कारण आती है, उसीलिए मैं बहाना नहीं बताती हूँ सेवा के लिए। मैं सेवा से क्यों वंचित रहूं? वो शरीर अपना चुकतू करते रहे, मैं अपना भाग्य बनाती रहूं। एक मिसाल मैं बताती हूँ। एक बारी 2000 स्टूडेंट्स, डायमंड्स टीचर्स का क्लास था दादी को कराने का, डायमंड हॉल में। तो 15 मिनट पहले दादी को बहुत हार्ट में दर्द हुआ, यू नो, बहुत प्रैक्टिकली दर्द हुआ। तो दादी ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताएंगे तो ओम शांति लेके नहीं जाएंगे क्लास में। तो दादी ने क्या किया, 5 मिनट लेट गई, ऐसे ही शांति में चली गई, अपने को तैयार कर दिया, फिर उठ गई, तैयार होकर के क्लास में आ गई, फिर अनुभव सुनाया मैंने क्या प्रयोग किया। तो हंसा बहन सुन करके कहती, दादी आप
आप मेरे को बताती थी ना, मैं लेके नहीं आती थी यहाँ पर। दादी ने कहा इसलिए तो मैंने नहीं बताया। यानी हम लोग थोड़ा आधा डिग्री बुखार आता है तो मुरली सुनने के लिए नहीं आते, वो बीमार है, बुखार है, थोड़ी सी खांसी आती है तो बहाना बता देते। नहीं, ये आज से लेकर आप पक्का कर लो, बीमारी अपना काम करते रहे। मैं अपनी स्व कल्याण के लिए, अपने को सेवा के लिए वंचित क्यों रहूं? तो वो ही जो हम ऐसे समय पर जो सेवा करते हैं ना, उसमें जो कमाई होता है, दवाई मिलती है, वो हमारी बीमारी को दवाई से भी ज़्यादा जल्दी ठीक कर देता है। इसलिए ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से एक बारी बाप दादा मिल रहे थे तो 3 शब्द बोला था, दवा, दुआ और दया। बाबा ने कहा दवा भी लेना है, कोई कोई बीमारी ऐसी है बिना दवा के ठीक नहीं होता है, पर दवा के साथ दुआ भी चाहिए, और दुआ मांगने से नहीं मिलता है, ये तो बात है। देखो इस मास में विशेष लक्ष्य है ना, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो दुआएं मांगने से नहीं मिलता है, लेने के पात्र बनना है नो। जब दूसरों को हमारे दिल से सुख मिलता है, हम किसी को समय पर सहयोगी बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन आत्माओं के दिल से दुआएं निकलता है ना। भले वो हमको अपना शत्रु समझा था, परंतु हमको उसकी जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई, मैं उनके लिए मददगार बन गए, तो उनकी दिल पिघल जाएगा ना। तो यानी इस मास में हम रोज सुन रहे हैं दुआएं देना कैसे, दुआएं लेना कैसे। ऐसा नहीं कि हमको जो अच्छा लगता है उस व्यक्ति के लिए हम दुआएं दे देंगे, उसके लिए शुभ भावना रख देंगे, और जो हमको पसंद नहीं है उसकी याद आवे तो हम अपने मन में दुर्भावना, जैसे उसने तो हमको ऐसा किया ना, उसको ऐसा हो तो मैं क्या करूं, जैसे कि अपनी भावना बदल जाती है। नहीं, हमको दुआएं देना और लेना माना हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, क्योंकि हम तो विश्व कल्याणी है ना। अगर भगवान हमारे मुझे आत्मा के लिए शुभ भावना न रखे तो हमको कैसा लगेगा? और भगवान को टाइटल मिलेगा विश्व कल्याणी? नहीं मिलेगा ना। तो तत्वों के ऊपर भी हमको दया चाहिए। दुआ दया के बगैर नहीं निकलता है, दुआ दया के बगैर नहीं निकलता, और दया क्षमा के बगैर नहीं आएगा। जब तक हमारे अंदर क्षमा भाव नहीं है दूसरों के लिए, तब तक हमारे दिल में दया नहीं आता उस आत्मा के लिए। तो जब दया होता है तो फिर ऑटोमेटिकली दुआएं निकलता है। परंतु बाबा ने ये भी एक वार्निंग दी थी, परंतु मर्सी भी चाहिए, परंतु माया की मर्सी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है, दया के नाम से किसी की ध्यान हम अपने तरफ खींच लेते हैं, उस आत्मा को, मैं उस आत्मा के लिए सहारा बन जाती हूँ, वो रॉन्ग है। तो मर्सी भी चाहिए क्षमा के आधार से। तो अभी वर्तमान समय हमको चेक करना है, तो हम जितना आत्माओं के लिए क्षमा भाव रखेंगे, कोई हर्जा नहीं, मिस्टेक हो गया ना, तो अभी बार बार रिपीट करेंगे तो मिस्टेक तो खत्म नहीं होगा। अगर हमने रियलाइज करके माफी मांग लिया और हमने माफ भी कर दिया, दादी हमको सदैव कहती थी, अगर आपने किसी की गलती को माफी कर लिया तो उसका प्रूफ क्या है? फॉरगिव एंड फॉरगेट,
वो आत्मा आपके सामने आएंगी ना, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। उस आत्मा ने भूल किया, हमने माफ किया, ये सब अगर याद आया माना आप चित्त पर अभी तक उसकी भूल रखा है, चित्त पर रखा है, तभी तो वो चिंतन में आ गया, वो आत्मा सामने आई, तो हमने उसको माफ नहीं किया ना। भगवान के सामने, तभी तो बाबा कहते हैं ना, इस जन्म में अगर कोई आपने पाप कर्म किया है तो बाबा को लिख करके दो तो 50% माफ होगा। हाँ, तो मना बाबा को याद नहीं रहता है मैंने क्या किया, बाबा के सामने हम जाते हैं तो नहीं, तो वो मर्सी है ही नहीं ना। बाबा मर्सीफुल है तो तभी बाबा उसको चित्त पर नहीं रखता है। हम भक्ति में भी क्या कहते थे भगवान को, हे भगवान मेरे अवगुण आपके चित्त पर नहीं रखना। और हम अपने चित्त पर कितनों का अवगुण रख देते। हाँ? चिंतन से मालूम पड़ता है ना हमारे चित्त में क्या है। तो दादी का एक बहुत वंडरफुल विषय चलता था, चित्त को साफ रखो, आपका चिंतन फिर शुभ रहेगा। जब तक चित्त साफ नहीं है तो चिंतन में फर्क पड़ जाता है। तो सारा दिन आपका क्या चिंतन चलता है? परचिंतन चलता है, स्वचिंतन चलता है, शुभ चिंतन चलता है, क्या चलता है चिंतन? आप लोगों को कोई काम तो है ही नहीं। वानप्रस्थी माना क्या? वाणी से परे। हाँ, देखो कितना भाग्यशाली हो, आपको ऐसा वातावरण में बाबा ने रखा है। तो आपकी चिंतन में शुभ चिंतन, आत्मचिंतन के बदले परचिंतन की जरूरत ही नहीं है ना। परचिंतन पतन का जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो आप अपने चित्त को साफ रखो। किसी का भी अवगुण उठा के हम अपने चित्त पर नहीं रखना है। अभी जैसे दिवाली अभी अभी पूरी हुई ना, सभी अपने अपने घर को साफ किया, कीचड़ा फेंका। कोई ऐसा होगा क्या जो कीचड़ा दूसरे ने फेंका वो अपने घर में लेके आएंगे? देखो विदेश में ऐसा होता है, लोगों के पास नई चीज आती है ना, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, अच्छा काम करने वाला भी अगर उनके पास नया आ गया ना, वो घर से बाहर रख देंगे, जिसको चाहिए वो ले जावे। कुछ दिन पड़ा ही रहता है रास्ते में, किसी को चाहिए नहीं, कोई लेते नहीं है, हमको नहीं चाहिए, फिर आकर के वो वेस्ट मैनेजमेंट वाले ले जाते यू नो। तो कोई जो फेंकी हुई चीज हम क्यों लेवे? हमने अभी अभी अपना घर साफ किया है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि क्योंकि अगर हम अवगुण उठाने का आदत है ना, तो फिर हम उसको ही इकट्ठा करेंगे। तो हमको कैसे मालूम हमारे चित्त पर बीती हुई बातों का स्टॉक है, दूसरों के अवगुणों का स्टॉक है, कैसे मालूम? जब आपस में एक दो के साथ वातावरण करते हैं, वार्तालाप, वो ही निकलता है यू नो। ये ऐसा करती है, ऐसा करती है, ये ठीक है क्या, ये हो ना। हम क्यों जजमेंट यू नो लॉयर बने? बाबा क्या कहता है, लॉयर नहीं बनो, अपने आप की जज बनो। जो अपने आप की जज कर बनते हैं ना, वो दूसरों के लिए लॉयर नहीं बनते। तो इसलिए हमको अभी चित्त को साफ करना है। तो अपने चित्त में क्या रखा है वो हम कैसे रियलाइज करें? तो उसके लिए ज्ञान का दर्पण चाहिए। दर्पण में ही तो दिखाई देता है ना। तो ज्ञान का दर्पण में आप अपने को देखो, आपका दाग सब कुछ मालूम पड़ जाता है। तो एक होता है कमजोरी, दूसरा होता है खामी, तीसरा होता है कमी।
3 होता है ना, कमी माना समथिंग लैकिंग। सदैव अपने को ऐसा लगता है कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है। फिर कमजोरी है अपनी स्वभाव के कारण, इस जन्म के स्वभाव है ना, उसके कारण कमजोरी है। पर जो खामी है ना, वो 63 जन्मों का संस्कार में चला गया है, वो चित्त पर प्रिंट हो गया है, वो बार बार संकल्प में आता है। ये तो बाबा कहते हैं ना, इसमें हमको परिवर्तन चाहिए। तो हम इस पर थोड़ा नए साल के पहले पुरुषार्थ करें कि हम अपनी चित्त को ऐसे साफ रहे तो न केवल बाबा की याद हमको आए, परंतु बाबा हमको याद करे। ये कंपटीशन करो। हाँ, यज्ञ में ऐसा कर दिया, मैं बाबा को इतना ज्यादा याद करूं जो बाबा मेरे को याद करे। हाँ? तो परंतु चित्त साफ होगा तो चिंतन, प्रभु चिंतन चलेगा ना। तो इसलिए हमको वर्तमान समय अपनी तरफ अटेंशन चाहिए। माना दूसरों की सेवा भी करना है, बैलेंस चाहिए, परंतु अगर हम स्व के ऊपर अटेंशन रखते हुए सेवा करते हैं, उस सेवा में विघ्न नहीं आता है। अपने ऊपर अटेंशन रखते हुए जो सेवा करते हैं ना, वो निस्वार्थ होता है। बाबा ने अभी अभी मुरली में कहा ना, सेवादारी 2 प्रकार के होते। एक होते दिल से सेवा करने वाले, वो दुआएं कमाते। जो दिमाग से सेवा करने वाले नाम कमाते हैं, पर उनका भविष्य की ऊंच पद के लिस्ट में नाम पीछे चला जाता है। ये तो बाबा ने कहा ना। तो इसलिए हमको अपने ऊपर अटेंशन, तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, परिस्थिति के रूप में, परीक्षा के रूप में, ग्रहचारी के रूप में, विघ्न के रूप में, कोई भी रूप में हमारे सामने बातें आए, तो हम उसको समाधान पहले से ही निकाल के रखे। बाबा क्या कहते हैं, तुमको अभी समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। बाबा के मददगार हम कैसे बनेंगे? बाबा के राइट हैंड्स कैसे बनेंगे? मददगार ना। तो समस्या नहीं, समाधान स्वरूप। वरना ज्ञान तो बाबा ने अथाह दिया है, कोर्स भी पूरा हुआ, रिवाइज कोर्स भी पूरा हुआ, अव्यक्त बाबा की मुरलियों की रिवाइज भी हो रहा है। अभी हमको क्या करना है? सिर्फ लिबरेशन कोर्स ही करना है अभी। सब बातों से अपने को मुक्त करके घर वापस जाने का। तो इसलिए ये धुन हमको मन में लगी रहे। रिटर्न देना है और रिटर्न जर्नी की तैयारी करनी है। एक ही शब्द याद रखो, रिटर्न। उसमें दोनों मीनिंग आ जाएगा। रिटर्न भी देना है। आप सभी पुराने हो, कितने सालों से अव्यक्त बाबा की पालना ली है, दादियों की पालना ली है, तो अभी तो हमको रिटर्न देना है। कैसे रिटर्न देंगे? वैसे सोचते हैं तो लगता है कि बाबा ने इतनी पालना दी है, अगर हम सारे सृष्टि चक्र में 84 जन्म भी ले लेवे, उसमें सेवा करें तो भी हम चुका नहीं सकते। परंतु एक छोटी सी बात करने से हम रिटर्न दे सकते। बाबा इतना ही कहते हैं कि आप अपने को टर्न कर दो। बस इतना ही करना है, छोटी बात। रिटर्न करने के लिए टर्न करना है। टर्न का मतलब कि अपने जो कड़ा संस्कार है
पुराना संस्कार है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें परिवर्तन लाना है, उसके प्रति वैराग्य वृत्ति चाहिए। अभी देखो ब्राह्मणों में 3 प्रकार की वैराग्य वृत्ति तो आ गया है, देह से, देह के संबंधियों से, पदार्थों से, नो प्रॉब्लम। बाकी एक वैराग्य वृत्ति कमी है अभी, वो है अपने ही पुराने संस्कार से। तो जब तक ब्राह्मण आत्माओं के अंदर पुराने संस्कार से बेहद के वैराग्य वृत्ति नहीं आया है, तब तक दुनियावी लोगों के अंदर वैराग्य नहीं आएगा। इसकी तपस्या करनी है अभी। वैराग्य वृत्ति यानी वैराग्य का मतलब कि घृणा, स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करें तो यही कहेंगे ना, कोई भी चीज की घृणा होती है तो उसको फिर वापस नहीं देखते। तो ऐसा हमारे अंदर बेहद का वैराग्य वृत्ति अपने ही संस्कार के प्रति। तो आजकल हम देखते हैं ना कि दादियाँ थी, बाबा के समय तो कचेरी करते थे, रोज बैठते थे, पूछते थे। फिर दादियों के समय भी कुछ ना कुछ लेन देन होता था। अभी तो कोई भी किसी को नहीं पूछेंगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो हर एक को अपने ही टीचर बनना है। थोड़ा समय निकाल करके रोज रात को ज्ञान के दर्पण में देखना है, आज हमारे से क्या भूल हुई, आज हमने कौन सी श्रीमत की उल्लंघन की, आज हमने कोई हमारे से कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर हुआ तो उसी समय माफी लेकर के खत्म, नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन नहीं करना है। अपने आप को रिटर्न देना माना परिवर्तन। तो इसके लिए तो बाबा कहते ज्वालामुखी योग चाहिए। वो कड़ा संस्कार जो है वैराग्य वृत्ति से पहचानेंगे, परंतु योग की शक्ति से वो भस्म होगा। तो जब तक हम सबके अंदर वो वैराग्य वृत्ति नहीं आया है, तब तक विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति हम ला नहीं सकते। तो बाबा ने बता दिया है, परंधाम की गेट खोलने की चाबी है वैराग्य वृत्ति। याद है बाबा की वाक्य, परंधाम के घर के दरवाजा खोलने की चाबी बेहद के वैराग्य वृत्ति। साथ में सबका होगा, दुनियावी लोगों को, हमारे अंदर, सबके अंदर, बस फिर सब चालू हो जाएगा। तो विनाश के लिए देरी कौन कर रहे हैं, स्थापना के लिए देरी कौन कर रहे हैं? हम ही उसको देर कर रहे हैं ना। हम ही परिवर्तन लाने में आज नहीं कल, कल नहीं परसों ऐसा करके चला रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। तो अभी हम हर एक ऐसा समझे कि हमको बाबा को रिटर्न देना है। कम से कम हम अपनी जिम्मेवारी, अपने संस्कार को हम परिवर्तन करेंगे और फिर रिटर्न जर्नी की तैयारी। क्या तैयारी करेंगे रिटर्न जर्नी के लिए? आप तैयार है रिटर्न जर्नी के लिए? वानप्रस्थियों को तो तैयारी रहना चाहिए। तैयार है? कौन याद आएगा? ग्रैंड चिल्ड्रन याद आएगा? लौकिक याद आएगा? नहीं। तो सबसे पहले तो हमको, जैसे नहीं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं ना, क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं ना, तो सब पैकअप करना चालू करते, वाइंड अप करना चालू करते, ताकि वो रेडी रहे जाने के लिए। तो सबसे पहली धारणा चाहिए पैकअप, सब कुछ पैकअप। और पैकअप का इजी विधि है ट्रांसफर। बैग एंड बैगेज
बाबा को ट्रांसफर कर दो, मेरा तो कुछ नहीं। पैकअप, अभी विस्तार करने का समय नहीं है। हाँ, जो कुछ है पैकअप पैकअप, माना इसका मतलब कि विस्तार को सार में परिवर्तन करना। बाबा कहते ना, 1 सेकेंड में बिंदु लगाने का प्रैक्टिस करना। जिसको ये अभ्यास है ना, वही पास भी ऑनर होंगे लास्ट मोमेंट में। और पहाड़ को राई बनाना, राई को पहाड़ नहीं। तो एक तो विस्तार को सार माना, पावर टू पैकअप। और दूसरा, बाबा क्यों इतना बता रहे कि साइलेंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि परमधाम है ही स्वीट साइलेंट होम। सूक्ष्म वतन वाया जाना है, वो भी साइलेंस है। तो इसलिए हमको जितना साइलेंस पावर हम अपने अंदर जमा करेंगे, उसकी तैयारी है। क्योंकि हमको पता नहीं ना कि कौन सी सेकेंड में आत्मा निकल जाएंगे, यू नो। तो साइलेंस पावर को हम जमा करते रहे। कम से कम बोलना है, धीरे बोलना है, कम बोलना है। तो ये लक्ष्य रखें। और तीसरा है, बाबा कहते हैं ना कि आप जैसे आए थे घर में, घर से वैसे ही जाना है। तो पवित्रता इंपॉर्टेंट है। बिना सतो प्रदान बनते, बिना पवित्रता के हम घर वापस जा नहीं सकते, नहीं तो हमको पनिशमेंट लेना पड़ेगा। तो अपनी पवित्रता की परसेंटेज भी देखिए। आज भी बाबा ने कहा ना, कितनों में अभी तक क्रोध है, कितना लोभ है, कितना अभिमान है, यू नो। तो हम अपने आप को चेक करें कि अभी तक हमारा कौन सा अंश मात्र भी है, उसको हम स्वाहा। तो मना हम तैयार, यू नो, चारों कोना हमारा निकल गया है। हम बस बाबा की इशारे के लिए वेट कर रहे, ऐसा। तो हमारी तैयारी देख करके लोगों को लगेगा अभी विश्व में कुछ होने वाला है, यू नो। जैसे जैसे अभी हम न्यूज़ सुनते हैं, तो उनके क्या क्या किस किस प्रकार के अणुयुद्ध बना हुआ है, कितने जमा करके रखा है, तो मालूम पड़ता है ना। तो किसी ने एक वीडियो भेजा था हमको, डूम्सडे 9 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स मोर, ऐसा कुछ भेजा था। पहले तो साइंटिस्ट 2 मिनट तक वो सुई दिखाते थे वर्ल्ड क्लॉक में, अभी उन्होंने भी थोड़ा उसको मूव किया है। वो कहते 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स कितना टाइम है भाई, अभी अभी हो जाता है। तो इसलिए बाबा का स्लोगन याद रखिएगा, जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा तो इसी पार्ट में बहुत पके थे। बाबा भी किसी को कहते थे ना, तुम यहाँ जाओ, तुम ये करो, वो कहते थे बाबा मेरा जो कपड़ा है ना बकेट में भीगा हुआ है, कल जाएंगे। बाबा फेल कर देता था उसको। दूसरे को कहता था तुम जाओ, कहते बाबा ट्रेन चला गया। बाबा कहते नहीं, ट्रेन आपके लिए वेट कर रहा है, जाओ। वो बाबा की बात को मान करके जाती थी, और ट्रेन में चढ़ने के बाद ट्रेन जाता था। तो यानी बाबा को भी वही बच्चे पसंद है। अब जो करना है अब, जस्ट डू इट। बाद में, कल, कभी, वो सब नहीं। अगर हम शरीर में है, कल करेंगे जो भी, पर आज जो करना है कर लेना। तो एक भाई था ना बॉम्बे में, वो बिजनेसमैन था, उसने बाबा को सब कुछ विल कर दिया पूरा, बॉम्बे में, पर सिर्फ साइन नहीं किया था। उसने कहा कि चलो भाई कल सुबह को उठ के साइन कर देंगे, विल तो तैयार हो गया। हुआ क्या, रात को हार्ट अटैक आ गया उसको क्या पता, वो सोया उठा ही नहीं, हार्ट अटैक आ गया।
सो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो जब भोग लेके गए तो वो रो रहा था बाबा के गोदी में, बाबा मैं साइन करूं संदेशी द्वारा विल को। बाबा का नहीं चलेगा। देखो इतना छोटा सा, उसने रात को बदले कल करेंगे बोल दिया, कल नहीं आया, काल आ गया। इसलिए कहा जाता है ना, तो शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करना है। तो इसलिए हम ऐसे अगर हम पुरुषार्थ करेंगे ना, तो लास्ट आते हुए भी हम फास्ट जा सकते। कभी भी आलस्य अलवेलापन को आने नहीं देना। आलस्य माना अभी नहीं, कल। अलवेलापन माना कोई हर्जा नहीं, वो भी तो ऐसा है ना, हम भी तो बेटर है इनसे। नहीं, हमको बाबा को फॉलो करना है। तो ये स्लोगन पक्का कर लो, जो कल करना है काम आज करना है, आज जो करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। थोड़ा टाइम, बाबा कहते ना टाइम थोड़ा है, कितना थोड़ा है, आप क्या समझते हो? बोलो, 1 मंथ, 1 वीक? हम लोगों ने दादी जानकी से पूछा था, दादी ने कहा अभी बस। जब बाबा बोलते ना मुरली में थोड़ा टाइम का मतलब क्या? अभी बस। अभी जो नहीं किया ना फिर कभी नहीं करेंगे। तो समझ लो, थोड़ा माना ये क्षण बस मेरे हाथ में है। अंतमति सोगति इसलिए कहा जाता है ना, तो उस क्षण में हमारा आत्मा चला जाए बस, अंतमति सोगति। तो इसलिए श्वासोश्वास हमको बाबा को याद करना है, दृढ़ता रखनी है, आलस्य अलबेलापन को आने नहीं देना है। आए संकल्प में उसको कैंसल करना, उसको डिसरेस्पेक्ट करना है, मैं नहीं मानूंगी इसको। पर उसके लिए भी, संकल्पों को पहचानने के लिए भी अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। संस्कार तो संकल्प के रूप में ही आएगा ना, वो भी तो माया है। संस्कार ही माया है और कुछ नहीं। पुराना संस्कार ही माया है, वो ही संकल्प में आता है, उसको हम ठीक समझ के कर लेते, बाद में फिर पश्चाताप करते। तो उसी समय पहचान लो ये माया है, इसको डिसरेस्पेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट करो। हाँ, तो देखना फिर वो वीक हो जाएगा, 2-3 सवारी करेंगे वीक हो जाएगा। हाँ, इसलिए बाबा हम बच्चों की इंतजार कर रहे हैं। अभी कब तक इंतजार कराएंगे बाबा को सूक्ष्म वतन में? हाँ, कितना साल हो गया अव्यक्त पार्ट बी? मोर देन 50 years। तो इसलिए अभी हमको बाबा की पुकार सुन करके जल्दी जल्दी हमको बाबा के पास जाना है, फिर घर जाना है। ठीक है? तो इसलिए समय और स्वयं दोनों की बैलेंस, जिसका स्वयं की पहचान है उसको समय की पहचान है, और जिसको समय की पहचान है वो परमात्मा की पहचान है, और जिसको स्वयं समय और परमात्मा की पहचान है वो पुरुषार्थ में लास्ट में आते हुए भी आगे जा सकते हैं। तो यही संदेशा बाबा ने आप लोगों के लिए भेजा है। हाँ, उम्मीद रखती हूँ आप इसको, जो आपको पसंद है, उठा के धारणा में लाओ। हाँ? ओम शांति। अभी जैसे बाबा चाहता है उस तरीके से संपूर्ण मलजीवा नहीं बने हैं। किसी न किसी, कभी न कभी हमें पुराने संस्कार, पुराने जो रिलेशंस हैं वो अपनी तरफ कुछ न कुछ कैसे न कैसे खींचने लगते हैं। तो बाबा का जो बाबा चाहता है उसे हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन हम करने में 100% सफलता हमको नहीं मिलती। आप बताएं क्या करना?
नहीं, उसमें क्या है कि एक होता है बाबा में, बाबा के अंदर फेथ, फेथ तो है, पहचान की कमी है। अगर बाबा की पहचान आपका 100% होना, तो बाबा से सर्व सम्मान सर्व प्राप्ति, ये जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, जॉब नहीं है, पार्ट टाइम नहीं है। तो अगर हमारा पहचान है बाबा की, तो हम बाबा को अपना सर्वस्व बना दिया, बाबा के बने। बाबा ने कहा तुम मेरे हो, हमने कहा हम आपके हैं, तो मर गए ना, पूरा मरे नहीं ये बात है ही नहीं, परंतु इसमें थोड़ी पहचान की कमी है। ये भगवान है, उसने कहा तुम मेरे हो और हमने एक्सेप्ट किया हम आपके हैं, मर गए ना हम इस दुनिया से, हमारे लिए कोई है नहीं, परंतु इसकी पहचानने में थोड़ी कमी है। उसको हम थोड़ा और रिसर्च करके उसको बढ़ाए, फिर तो हमारी बुद्धि जाएगा ही नहीं। ब्रह्मा बाबा देखिए, नहीं तोड़ बाद में नहीं, देखो ब्रह्मा बाबा 1 सेकंड में पहचाना, मर्जीवा बन गए, बाकी श्रीमत के अनुसार तोड़ नहीं पाया, इसलिए वो बंधन नहीं बना। तो हम मनमत के आधार से तोड़ नहीं निभाना है, ट्रस्टी होकर के। सांसों सांस याद करने की विधि क्या है, बस इसमें क्या है? बना हम 1 मिनट में 18 टाइम्स वी ब्रीथ इन एंड आउट। डॉक्टर्स ने बताया है 18 टाइम्स ब्रीदिंग इन एंड आउट फॉर 1 मिनट। तो हम 1 मिनट में भी अगर बाबा की याद बना के रखेंगे, मिनट में, कर्म योगी, योग कर्म करते हुए करने का आदत होगा ना, श्वासोश्वास याद करने की आदत पड़ जाएगी। तो किसी किसी को सिर्फ बैठ करके याद करते हैं तो उस समय ठीक रहता है, फिर जब ये कर्म योग में आते हैं तो सबसे मिल करके करना पड़ता है ना, फिर संस्कारों का, स्वभावों का, सबका क्लैश हो जाता है, वो नहीं होगा। तो आपका कर्म और योग, बाबा और कर्म दोनों साथ में चलेगा। तो ये चार्ट हमको देखना है। तो ऐसा नहीं कि हम बाबा बाबा नाम मुख से जापेंगे, परंतु प्रैक्टिकल हमारे कर्मों की क्वालिटी द्वारा मालूम पड़ेगा कि ये बाबा को श्वासोश्वास याद करते हैं, क्योंकि उसकी कर्म में सफलता होंगी, उसके कर्म में एक्यूरेसी होंगी, उसके कर्म में क्वालिटी होगा, उसके कर्म में ब्यूटी होगा, तभी तो तो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी मालूम पड़ता है, अपने को भी मालूम पड़ता है। कोई भी परिस्थिति आ रही है आपके रिलेशनशिप में या कोई बीमारी में, तो हाउ टू डिफरेंशिएट कि वो हिसाब किताब की वजह से हो रही है, ड्रामा के हिसाब से हो रही है? नहीं, ड्रामा और कर्म अलग नहीं कर सकते। ड्रामा एंड कर्मा आर 2 sides of the same coin. तो you cannot separate them, तो अगर हम ड्रामा को अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी कुछ कर्म होने के बाद हम कहते हैं ड्रामा, उसके पहले हम नहीं कहते ड्रामा, तो अभी जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमने अपने तबीयत का हमको पता है, फैन के नीचे बैठने से मेरे को जुकाम आता है, ठंडी लगती है, मेरे को थोड़ा दूर रहना है। अपनी प्रकृति का अपने को पता है, फिर भी हम वही करते जो अपने को अगेंस्ट, फिर हम बीमार होते हैं फिर हम कहते हैं ड्रामा अनुसार हिसाब किताब चुप तो कर रहे, तो ये केयरलेसनेस है। दूसरा सूक्ष्म वतन जो है, बाबा कहता है कि जब संगम युग में ही क्रिएट होता है, तो जब आत्मा ऊपर से नीचे आएंगे तो स्ट्रेट आएंगे और स्ट्रेट आएंगे, जाते समय सभी के लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए। सूक्ष्म वतन है ही ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणी वया सूक्ष्म वतन जाएंगे, आते समय सब आत्माएं डायरेक्ट। ओके, ओम शांति।
नहीं, ताली वाली नहीं बजाना। एक बारी दादी ने कहा कि परिवार में आपस में चिट चैट करते ना, ताली नहीं बजाया जाता, ऐसे ऐसे कर सकते। दादी ने हंसी में कहा ताली तब बजता है कभी पॉलिटिशियंस भाषण करते क्योंकि वो दो अर्थ होता है उसमें, इनफ है आपका भाषण क्योंकि पॉलिटिशियन बहुत बोलते हैं ना, और दूसरा बहुत अच्छा बोला इसलिए हम ताली नहीं बजाते हम परिवार में आपस में लेन देन करते हैं ना, इसलिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये क्लास पूरा का पूरा जितना हम इसके लिए उम्मीद कर रहे थे उससे कई गुना बाबा ने हमको एक जो उपलब्धि दी है आज के दिन की, उसके लिए दीदी का भी आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आप अपना पुरुषार्थ करते रहें ताकि हमें बाबा समय टू समय जो है खाली इशारा नहीं, साकार रूप में आकर आपको ये संदेश मिलता रहे, उस पर हम फॉलो करेंगे आप सबकी तरफ से। और दीदी का जिस तरह से उन्होंने अपना अधिकार समझाया है आप सबके ऊपर, वो अधिकार उनको हम पूरी तरह से छूट देते हैं, कभी भी हमें ऐसा मौका दें, उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। ओम शांति।